देखो भाई, कल हमने रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। सो आज हमें क्या करना है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, और कौन क्यों मिरर के लिए करना है हमारे को। मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये होता है मिरर फार्मूला। एक ऐसा सा ही होता है सेम लेंथ फार्मूला, वहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, बस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारे को प्रूव करना है। तो v के बारे में आपको पता होना चाहिए। v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहाँ से, सारी बातें बताऊंगा। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या बोली जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंसेस हैं ये, पोल से। ठीक है, तो पहले एक बार कॉनकेव मिरर देखिए। कॉनकेव मिरर, और हमारे को प्रूव करना है कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस है रियल इमेज। रियल इमेज बना करके, रियल इमेज से प्रूव करना है ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करके। अब कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल इमेजेस कब बनेंगी, ये तो तभी पता होगा ना जब आपको केस याद होंगे। देखो ये है कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करते हो तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सी, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। इस मिरर का ठीक मिड पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, पोल ये। और पी सी से पार करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो रियल इमेज के केस में हमारे को प्रूव करना होगा ये। तो रियल इमेज कहाँ बनती है, आप अगर P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखो ना, तो एक ही केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका P और F के बीच में है ना, तो एक ही केस ऐसा है वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी हर जगह कैसी इमेज मिलेगी आपको, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इतना पता होना चाहिए। रियल इमेज वो होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज रियलिटी में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे रियलिटी में ये काट जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, रियल। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इनवर्टेड। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज रियलिटी में ना काटें, सिर्फ वर्चुअली काटें। वर्चुअली क्या दिखाऊंगा अभी आपको, तो फिर वो वहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी, इरेक्ट। नोट कर लेना। ठीक है, तो ये वी यू ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ, तो P से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट इज़ U। अब इसकी इमेज जहाँ भी बने, चाहे इधर बने चाहे इधर बने इमेज, तो वो क्या बना जाएगा, इमेज डिस्टेंस। यहाँ से जो डिस्टेंस, इमेज मान लो इधर बनेगी, इस केस में इधर इमेज बन गई, तो ये क्या बोला जाएगा, V, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये V इमेज डिस्टेंस, और ये पोल से यहाँ तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस है, ये क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ। इन तीनों में रिलेशन है, ये प्रूव करना है हमारे को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो एक ही केस है यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी सभी केसेस में कैसी बनेगी, रियल। ये है कॉनकेव मिरर, ये पोल, मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज पोल, ये सी इस कर्वेचर का सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीचों बीच आपको फोकस मिलेगा, पीसी का मिड पॉइंट कल भी प्रूव किया था हमने, यहाँ फोकस। और यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऐसे कितनी जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप, तो 6 जगह हैं टोटल। पहला केस, दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, फोकस पे। तीसरा सी और एफ के बीच में। ठीक है, चौथा केस सी पे। पांचवा सी और इन्फिनिटी के बीच में, और छठा केस इन्फिनिटी। ठीक है, टोटल 6 केस बनेंगे। 6 जगह आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, मतलब इसका आगे 6 ऐसी जगह हैं जहाँ आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो अलग अलग टाइप की इमेजेस मिलेगी। पी और एफ के बीच में कहीं पर भी आप रखोगे हमेशा ही आपको वर्चुअल मिलेगी, बाकी हर केस में रियल। रूल मैंने आपको बताया था इमेज ऑब्टेन करने के लिए कि एक रे अगर पैरेलल जाए, देखो इसके हेड से 2 रे लेनी है हमारे को। एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वहाँ से कहाँ से काट जाएगी, फोकस में से। ठीक है, स्केल का यूज़ करोगे और अच्छे से बनेगी। अब एक रे जो इसके हेड से 90 पे जाएगी, 90 डिग्री पे जाएगी, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से काट जाएगी ऐसे। सेकंड रे को ऐसे दिखाओ डबल एरो से, ये फर्स्ट रे आपकी। एक रे जो सीधी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किधर से काट जाएगी, फोकस में से।
दूसरी इसके हेड से 90 पे जो टकराएगी, फिर वहाँ कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा उसको, सी में से। क्या ये दोनों रेज रियलिटी में काटेंगी क्या? कहीं नहीं काटेंगे, क्योंकि ये चौड़ी होती जा रही हैं, इसलिए बोला मैंने रियलिटी में नहीं काट रही। तो ये हमारी आंख में गई और हमारी आंख में इनकी इमेज दिखती है अपने को। कैसे? आइज़ वर्चुअली बैक ट्रेस करती हैं, पीछे की तरफ मिला देती हैं आँखें, वर्चुअली, रियलिटी में नहीं, वर्चुअली मिलाती हैं। और जहाँ ये मिल जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, रियलिटी में काट रही है, वर्चुअली, वर्चुअली काट रही हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब सीधी, बड़ी दिख रही है आपको, ठीक है, बड़ी ही बनती है और मिरर के अंदर ही बनती है ये। तो एक इस केस में हमारे को प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला, वर्चुअल इमेज एक ही है बस। जब आप पी और एफ के बीच में रखोगे तो एक ही बार आपको क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेज। बाकी हर जगह कैसी इमेज मिलेगी, रियल। अभी आपको इस चीज़ को टच ही नहीं करना, कोई भी चीज़ चेंज ही नहीं करनी। सिर्फ क्या है, जैसे इसको एफ पे लेके आओगे, जैसे आप इसको एफ पे लेके आओगे, ये वाले सीधे एज इट इज़, ये तो ऐसे फोकस में से ही जानी थी। कौन सी रे चेंज होगी फिर इनमें से? सी वाली, सी वाली थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी और फिर दोनों क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल। जैसे आप एफ पे ले आओगे, एफ पे ले आओगे ऑब्जेक्ट को, सेकंड केस, आपकी इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी। देख लो, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा करके आप यहाँ रखते हो, ये रख दिया फोकस पे, इसके हेड से जो एक पैरेलल जा रही थी रे, वो ऐसे ही फोकस में से काट जाएगी। फोकस वाले रे तो मैंने छेड़नी ही नहीं, मैंने पहले बोला। तो कौन सी रे बदलेगी, किसकी डायरेक्शन बदलेगी, सी वाले की। अब हेड से 90 पे ऐसे टकराएगी, 90 पे सेकंड रे, और वो सी में से ऐसे काट जाएगी। और अब ये पैरेलल चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रॉब्लम है, दोनों क्या चलेंगी, ये पैरेलल। पैरेलल चलेंगी तो इमेज कहाँ बनेगी, न तो पीछे बन सकती वर्चुअली, न आगे बन सकती रियलिटी में, क्योंकि आगे भी पैरेलल जाएंगी, उधर भी पैरेलल। तो हम बोल देते हैं इमेज कहाँ बन गई है, इन्फिनिटी पे, इमेज बहुत दूर। लेकिन इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइन, इमेज बनी नहीं इस केस में एक्चुअल में, इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी पे इमेज कैसी बनेगी, रियल। देखो नेचर, हर बार आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। नेचर, जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो उल्टी ही होगी भाई, इन्फिनिटी पे रियल है तो उल्टी ही बनेगी। साइज़ कैसा है, यहाँ पे छोटा सा बल्ब आप जलाओगे, अगर फोकस पे छोटा सा बल्ब है, देखो हमारे जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट जो होती है, उनके पीछे कटोरी जो देखते हो आप, वो रिफ्लेक्टिंग मिरर है वहाँ। वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया, ये कॉनकेव मिरर होता है। और आपका बल्ब कहाँ लगा होता है, फोकस पे। तो ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है ना दूर तक, जैसे बल्ब ऑन करोगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट दूर तक जाता है। तो इमेज कहाँ बनती है उसकी, इन्फिनिटी पे। दिखती ही नहीं आपको, कहीं भी बल्ब जलता हुआ दिखता ही नहीं है, इमेज कहाँ से लेगी, इन्फिनिटी पे। साइज़, साइज़ क्या है उसका, बहुत ज़्यादा बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज का साइज़। और ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत छोटा सा, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, इमेज बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड और बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उसके लिए हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन अभी बताया मैंने, पोजीशन बनी है इसकी एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हम केस कर रहे हैं ये सारे केस आपको याद होने चाहिए, 6 के 6 केस 10th क्लास की चीज़ें हैं। अगर आप इसको और कहीं रखते हो, इस ऑब्जेक्ट को खिसका लेते हो आप, मान लीजिए सी और एफ के बीच में, यहाँ कहीं रखते हो सी और एफ के बीच में, तो ये रे जो है ना, ये इसका तो मैंने बताया इसका कुछ नहीं होना, ये तो पैरेलल ही जाएगी। इसको साफ कर दो, कभी सोच रहे हो इधर बनेगी नहीं। एक रे पैरेलल जो जा रही है वो फोकस में से काट जाएगी ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट कर लेना इसको थोड़ा सा, फोकस में से काट जाएगी ऐसे। एक जो इसके हेड से 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, सेकंड रे 90 पे स्ट्राइक करेगी, वो वापस सी में से रिफ्लेक्ट होगी। आ रहे समझ में? दोनों जहाँ पे काट जाएंगी, जहाँ पे दोनों काट जाएंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। क्या रियलिटी में काटी है, रियलिटी में काटी कि वर्चुअली काटी, बताइए। रियलिटी में काटी, समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगी, रियल इमेज। ये रियल यानी कि क्या बना दो, उल्टी। देखो अब उल्टी बनेगी, रियल तो कैसी होगी, उल्टी। नेचर बताना है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज बताना है मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीफाइड। पोजीशन बतानी है इमेज की, इन्फिनिटी और सी के बीच में है ये, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी।
बाकी हर जगह आपको रियल इमेज ही मिलेगी, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कहीं पर भी रखो आप ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी सी पे रखोगे तो सी पे ही इमेज मिलेगी उल्टी, समझ में क्या। सी पे रखोगे या सी और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो भी उल्टी बनेगी। हर जगह आपको कैसे इमेज मिलेगी, रियल, छोड़ करके पी और एफ वाले केस को। तो क्यों समझाएं ये, तो कि एक बार आपको रियल इमेज से प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला, और एक बार वर्चुअल इमेज लेकर के, समझ में क्या। तो रियल इमेज से प्रूव करते हैं एक बार, फिर वर्चुअल इमेज से। देखो भाई, 2 रेज यहाँ काट गई, ठीक है, लेकिन हमारे को यहाँ पे 3 रेज लेनी है अभी, ठीक है। तीसरी क्यों लेंगे, इमेज बनाने के लिए तो ही काफ़ी है। तीसरी ट्रायंगल बनाने के लिए अपने, ठीक है, ट्रायंगल अपने को 4 ट्रायंगल चाहिए। देखना आप अभी, ये लो, ये बना दी इमेज यहाँ, ठीक है, ये रही इमेज, ठीक है। मान लेते ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी, और ये है ए डैश बी डैश, आ गया समझ। रियल इमेज के लिए कर रहे हैं हम, तो रियल इमेज मिल गई, सी और एफ के बीच में रखा हमने, ए डैश बी डैश रियल इमेज है अपनी, और ए बी अपना ऑब्जेक्ट है। तो क्या हम ये जो डिस्टेंस है इसको यू लिख सकते हैं भाई, समझ में आया। चाहे भले ही आप इसको बी मान लो, आपकी मर्जी, इसको ए मान लो, ठीक है, ए डैश बी डैश, ऊपर वाला हिस्सा ए और नीचे वाला बी, आपकी मर्जी, कोई मान सकते हो। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वी, इमेज डिस्टेंस वी। और रेडियस इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, पोल से यहाँ तक, सी तक, पोल से यहाँ तक, ये क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर आर, ठीक है। एक पोल पे किस एंगल से गिराओगे आप, मान लो 10 डिग्री से, 10 डिग्री से आपने पोल के ऊपर गिराई एक रे, तो 10 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। ये मैंने आपको समझाया था रूल, 10 डिग्री से ही क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी तीसरी रे जो। ठीक है, ये थर्ड रे आपकी, आगे समझ में। अब रियल इमेज के लिए आपको प्रूव करना है, प्रूव कीजिए मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 3 ट्रायंगल लेनी है आपने, हर बार वही ट्रायंगल, 3 की जगह 4 ट्रायंगल लेनी है, और हर बार वही 4 ट्रायंगल लेंगे हम, 2-2 का पेयर, समझ में आएगा, हर बार 2 का पेयर लेंगे। एक ट्रायंगल देखिए आप ए बी सी, और एक ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश सी, क्या दोनों सिमिलर हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, देखो आप इसका ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, AA हो जाए या AAA से, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे इनको। एक ये 90 का है, इसमें ये 90 का, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई कि नहीं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। क्या लिख सकता हूँ ऐसा, ज़रूरत नहीं आप प्रूव करो, यहाँ तो बस वैसे लिख दो, और हमें पता है कि सिमिलर हैं बस, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, चलो इसको ए डैश बी डैश सी मान लो ट्रायंगल को, और इसको ए बी सी मान लो, कोई भी मान सकते हो, पहले बाद में आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे बी डैश 90 का है, और यहाँ पे कौन सा 90 का है, बी, इसलिए बीच में ही ले रखे मैंने दोनों 90 वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना ट्रायंगल में।
ए बी सी, यूँ मत लिख देना ए डैश सी बी डैश, समझ में गया? चीज़ तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे 90 बीच में ले रखा है, बस इसका ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए डैश बी डैश बाई ए बी, ठीक है, इक्वल होगा किसके, सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, समझ में गया? इन द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, दिख रहा है ना, ए डैश बी डैश पी ये वाले ट्रायंगल, और यहाँ ए बी पी ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो ये इक्वल, दूसरा एक 90 का, इसमें एक 90 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। कुछ समझ में है भाई? ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा? देखो ये अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल, सी बी डैश बाई सी बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी बाई बी पी। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है। अब बी डैश पी तो आपको पता है, बी डैश पी ये रहा, बी डैश पी, और बी पी ये रहा, तो ये यू है और ये भी है, लेकिन इनका तो पता है, लेकिन इनका नहीं पता। सी बी डैश क्या है? सी बी डैश ये है, सी बी डैश, ध्यान से देखिए, समझ में आ गया क्या है? सी बी डैश ये रहा, तो सी बी डैश पता है, ठीक है। सी बी डैश को लिख क्या सकते हो आप? सी बी डैश को आप क्या लिख सकते हो? पी बी डैश माइनस में पी सी, समझ में है ना? सी बी डैश को क्या लिख सकते हो? पी बी डैश माइनस में पी सी, देखो आप सी बी डैश ही तो बचेगा। अब सी बी को क्या लिख सकते हो? सी बी पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, सी बी डैश को लिख दिया और सी बी को लिख दिया मैंने, पी सी माइनस पी बी, समझ में आया तो बताओ। अब इसको बी डैश पी लिखूंगा, बी पी, ठीक है। मैंने बोला ना रियल इमेज से प्रूव करना है। कभी आप डायग्राम देख के घबरा रहे हो भाई, आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ फिर इमेज यहाँ बन जाती ट्रायंगल, वही सारी चीज़ें वही आनी। मैं फिर से बना के दिखा दूंगा इसको, पहले इससे देख लो एक बार, ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में, समझ में आ गया? रियल इमेज से प्रूव करना था अपने को, और कोई चक्कर ही नहीं है। रियल इमेज आप पी और एफ को छोड़ करके, पी और एफ छोड़ दो, कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, आपको कैसी इमेज बनेगी, कैसे मिलेगी? रियल इमेज, बस, ठीक है। तो मैंने सी और एफ के बीच में रख रखा है, अभी इन्फिनिटी और सी के बीच में रखूँगा तो भी सारी चीज़ें यही होनी है, समझ में आ गया? ट्रायंगल सारा सिस्टम यही रहेगा, चाहे कॉनकेव मिरर करो चाहे कॉन्वेक्स, एक तरीका है ना, वही तरीका चलेगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया तो बोलो, सभी वैल्यूज़ को साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रखेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस इन इक्वेशन थर्ड। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन ये है कि आपको सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। पोल से लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंसेस माइनस के, पोल से राइट साइड वाले सारे डिस्टेंसेस प्लस के। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट है वो क्या होगी? नेगेटिव। यही तो है। अभी प्रूव करते हैं भाई। पी बी डैश बताइए क्या लिखूं? माइनस बी लिखूं या प्लस बी? देखो आप, पी बी डैश माइनस बी रख दिया, माइनस बी, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस। माइनस का पी सी, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, और पी सी किधर है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पी सी यानी कि माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। पी सी लेफ्ट साइड यानी कि माइनस आर, माइनस फॉर्मूले में पी बी मेरे को पता है क्या है? यू, तो माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस। समझ में आ गया। अब बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी आपका वी है तो वी नेगेटिव, बी पी क्या है आपका, बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। आ गया आपका फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस यू वी, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर, माइनस यू वी, ये तो कट गया है, माइनस से माइनस, क्या भाई इस माइनस को फिर से मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वी प्लस का यू आर, ये क्या हो जाएगा माइनस का वी आर और प्लस का यू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। समझ में क्या, माइनस का यू वी और यू वी इधर है, उधर ले जाओ, देखो यू आर प्लस वी आर, इसको इधर उठा लाओ और यू वी क्या हो जाएगा 2 UV, ये यू वी उधर जाके प्लस का यू वी और कितना हो जाएगा 2 UV, ये वी आर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड, मान लो इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। ये डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड आपको डिवाइड करना है यू वी आर से, LHS में भी और RHS में भी, यू वी आर यू वी आर यू वी आर यू वी आर, देखो यू वी से यू वी कैंसिल, इधर वी आर से वी आर कैंसिल, इधर यू आर से यू आर कैंसिल, इधर क्या बच गया 1/v, इधर क्या बच गया 1/u, इधर क्या है 2/r, 2/r है, आपको पता है ना f क्या होता है r/2, इधर 2/r है तो 1/f हो गया कि नहीं। फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, समझ में क्या, तो 2/r, तो 2/r क्या हो जाएगा 1/f, तो 2/r 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हैंस प्रूव। ये लो भाई प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव। अब मैंने बोला था कि आप रियल इमेज से प्रूव करना है, तो रियल इमेज ज़रूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, सेम सारी ट्रेंगल सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे मैंने बोला था, देख लो, ये रहा P, ये रहा C, ये रहा F। अब मैंने बोला था अगर ज़रूरी नहीं आप कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट को, यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैरेलल जाएगी कहाँ से, फोकस में से, सेकंड रे पोल पे या C में से गुजार दो तुम, सेकंड रे को C में से गुजारो, ठीक है, C मान लो यहाँ है, ठीक है, इतना टाइम नहीं अपने पास, C मान लो यहाँ है, सेकंड रे ये रही सेकंड रे और वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी C वाली, थर्ड रे यहाँ पे इमेज बन गई भाई, यहाँ पे इमेज बन गई, देखो ध्यान से AB, ठीक है, और ये क्या बन गया A डैश B डैश, वही ट्रेंगल है सारी, A डैश B डैश C ABC, सारी चीज़ें वही ABP A डैश B डैश P, समझ में आएगा। तो रियल इमेज से आप कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बने, रियल इमेज से प्रूव करना है आपको। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये V इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस V, ये क्या लिखा जाएगा U, सारे के सारे लेफ्ट साइड हैं तो सभी का साइन कन्वेंशन क्या होगा माइनस, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये रियल इमेज से प्रूव किया हमने, ठीक है। अभी करना है वर्चुअल इमेज से। वर्चुअल इमेज कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में, सारी चीज़ें सेम होंगी भाई, डरने की कोई बात नहीं। देखो 3 रे लेनी है अपने को, ट्रायंगल्स बनाने के लिए 3 रे चाहिए, और कोई चक्कर नहीं है। एक यहाँ गिरा दो आप थर्ड रे पोल पे, जिस एंगल से, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी भाई,
थर्ड रे, और थर्ड रे ये रही वर्चुअली बैक ट्रेस होके यहाँ इमेज बन गई। सेम सारी चीज़ें भाई, सब कुछ भाई, साइन कन्वेंशंस थोड़े बदल जाएंगे बस। थोड़े से क्यों बदलेंगे? क्योंकि अब की बार वी उधर है, समझ में आएगा, इमेज डिस्टेंस उधर है, ये रहा वी, तो अब की बार वी पॉजिटिव, यू तो उधर ही है, पहले जिधर था लेफ्ट साइड, ये रहा यू, आर भी उधर ही है लेफ्ट साइड, ठीक है। देखो भाई, ट्रायंगल तो मेरे याद होगी एकदम से, आपको भी याद होना चाहिए, वही ट्रायंगल सारा सिस्टम वही, ठीक है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी कहाँ दिख रही है? ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, समझ में आ गया? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है? सिमिलर, वही सिमिलर, ये तो ये छोटे वाली और एक ये बड़े वाले। दूसरी ट्रायंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ए बी पी ये रही, ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्रायंगल हैं, वही सारा सिस्टम, सारा बस साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू रखो और देखो आ जाएगा, ठीक है। ए डैश बी डैश सी इसको मान लो पहले और बाद में ले लो ए बी सी, आपकी मर्जी, सारा सिस्टम वही, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू साइड्स, ये हो जाएगा बी सी, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी और बी सी, सी बी लिख सकते हो आप इसको, सी बी लिख सकते हो, सी बी डैश या सी बी, बी सी लिखो है सी बी। सेकेंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी पी के भाई, और कोई ट्रायंगल ही नहीं है, यही नाम है, तो नाम तो याद अपने आप ही हो जाते हैं, बस उधर ट्रायंगल का ध्यान रखना है कौन सी ट्रायंगल आ रही है। तो ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, यहाँ ये सिमिलर हैं, तो मैंने लिख दिया है ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू, इधर क्या लिखना है? पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी, देखो आप कितना आसान है, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सारी चीज़ें वही आ गई, बी डैश सी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन में पी बी, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे को ये मिल गई इक्वेशन। अब बी डैश सी को वैसे ही तोड़ के लिखो आप, बी डैश सी को तोड़ के कैसे लिखोगे? बी डैश सी की तो वैल्यू पता ही नहीं अपने को, ये रहा बी डैश सी, इसकी वैल्यू क्या पता है अपने को? नहीं पता क्या है अपने को, तो ये पता है कि ये बी डैश सी जो है ना, पी सी प्लस क्या है? पी बी डैश, बी डैश सी क्या है आपका? पी सी प्लस में पी बी डैश, कुछ आया समझ में? बी सी क्या है आपका? बी सी, ये रहा बी सी, बी सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं है पता, इसकी वैल्यू नहीं पता बी सी की, हमें तो पी बी की पता है, पी बी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, हमें इसकी नहीं पता, तो फिर इसकी क्या होगी? देखो सी बी की वैल्यू क्या होगी? पी सी माइनस में सी बी, पी सी माइनस में सी बी या बी सी, आ गया समझ में? अब इधर की वैल्यूज पता है, पी बी डैश कितना है आपका? पी बी डैश आपका वी है, तो वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या हो गया इसमें? बी सी, अच्छा, सही है, ठीक है। पी बी डैश क्या है? पी बी डैश यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिखो कि नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट साइड है, ठीक है। पी बी किधर है? इधर, ये रहा पी बी, तो पी बी नेगेटिव लिखा जाएगा यू,
तो माइनस का यू। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट करी हमने। पी सी इसमें, और देखो पी सी की जगह क्या पुट करेंगे, पी सी आपका ये रहा आर नेगेटिव, ठीक है। पी सी की जगह मैंने माइनस आर लिखना पड़ेगा, प्लस पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश मेरा वी है इमेज डिस्टेंस, तो प्लस का वी, नीचे पी सी, पी सी, पी सी माइनस आर और माइनस पी बी, माइनस और एक माइनस फॉर्मूले में और एक माइनस क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो फॉर्मूले में है माइनस, और एक पी बी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाई माइनस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते, फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा करके फिर काट सकते इस माइनस को, ऐसे नहीं काट सकते, ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ बीच में माइनस लिखना पड़ेगा, या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे मत काट देना कभी, सीधा काट दो। ये हो जाएगा प्लस का आर यू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का यू वी, और इधर हो जाएगा माइनस का वी आर और प्लस का यू वी, प्लस का यू वी उधर जाके ये भी प्लस का यू वी, तो कितना हो जाएगा, ये वी आर इधर आके प्लस का यू आर इजिकल्स टू 2 यू वी। आ गया ना समझ में। देखो ये यू वी उधर ले जाओ तो प्लस का 2 यू वी हो गया, इस वी आर को इधर ले आओ प्लस का वी आर, और आर यू तो प्लस का था ही, वही चीज़ आ गई। डिवाइडिंग बोथ साइड यू वी आर और यू वी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू वी से यू वी कैंसिल, इधर यू आर से यू आर, इधर वी आर से वी आर पूरा, ठीक है। तो ये बन गया है 1/v 1/u 2/r, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u 2/r यानी कि 1/f, हैंस प्रूव। समझ में आएगा। तो ये आपको प्रूव करना है, चाहे आपको कॉनकेव मिरर मिले, कॉनकेव मिरर में पूछा जाए रियल इमेज से बनाइए या वर्चुअल इमेज से प्रूव कीजिए, तो प्रूव करना आना चाहिए आपको। चाहे कॉन्वेक्स मिरर मिले, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम है, डायग्राम समझा देता हूँ बस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से भी, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, उसमें केस ही नहीं है। मिरर वर्चुअल इमेजेस देता है, ये रहा कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, इसको आप मिलाते हो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा इसका सी, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, और ये है पी इसका, और पी और सी के ठीक बीच में मिड पॉइंट पे क्या मिलेगा फोकस। समझ में आएगा। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं रखो, इसमें तो एक ही टाइप की इमेज मिलेगी, वो तो वर्चुअल है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब एक रे ऐसे जाएगी इसके हेड से, तो वो तो डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज कैसे करेगा कि वर्चुअली कहाँ से निकले फोकस में से। समझ में ना। सेकंड रे, ये तो पहली रे है, सेकंड रे जो पोल पे जाएगी, सेकंड मानो इसको, थर्ड मानो आपकी मर्जी, सेकंड इसको मान लो भले, जो सी की डायरेक्शन में सीधा, वो सीधी ही रिफ्लेक्ट होगी एज इट इज़, तो वर्चुअली कहाँ से निकलेगी सी में, ठीक है। तीसरी रे पोल पे गिराइए किसी एंगल से, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी थर्ड रे, ठीक है। वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में ये यहाँ से काट जाएगी, ये तीनों यहाँ पे काट रही हैं, तीनों का कॉमन पॉइंट ये यहाँ पे बन जाएगी वर्चुअल इमेज। सीधी बनानी है, वर्चुअल है तो सीधी है, रियलिटी में थोड़ी ना काट रही हैं, मेरे में वर्चुअली काट रही है अंदर। तो ये बी डैश, ये ए डैश, सारी चीज़ें वही ध्यान से देखिए, वही ट्रायंगल्स, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, सब कुछ वही, ए बी सी ट्रायंगल में और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल में, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। दूसरी ट्रायंगल फिर वही ए बी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, तो ए बी पी ये रहा पी पोल, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। समझ में आ गया ना। तो ट्रायंगल सारी सेम है, बस साइन कन्वेंशंस रखने हैं, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में चेंजेस हैं, तो आपको कौन से भी मिरर से आ जाए किसी भी तरीके से प्रूव कर देना है। समझ में आएगा। अब कुछ चीज़ें इसमें बच रही हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन वगैरह वगैरह, वो कल कर लेंगे, ठीक है ना।